प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम उस संसार में, संसार के व्यवस्था में, संसार की आदि शिक्षा में, शैतान के मार्ग में फंसकर, शैतान के मार्ग में हम फंसकर, शैतान के बिछाए हुए जाल में फंसकर हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह को। और प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर और दयालु परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन बचे। प्रियो, आप नहीं चाहते कि हमारा जीवन बचे? चाहते तो हैं, देखिए, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन बचे, पर क्या आपको शैतान इसमें क्या अपनी आदि शिक्षा में आदि शिक्षा का दास बनाया हुआ है? कौन? शैतान। जब आपको शैतान वो बनाया नहीं होता, आपको अपना आदि शिक्षा का दास बनाया नहीं होता, तो आप शैतान के मान फंसे ही नहीं होते। आपकी ही गलती है कि आप उसमें पड़े जा रहे हैं और आप शैतान और आपको उसमें दबा रहा है, उसमें आपको जकड़ रखा है, आपको उससे बाहर निकलने नहीं देना चाहता है। ओ प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो चाहता है कि आपका जीवन बचे, उस शैतान के बंधन से आप आजाद हो जाएं, आप प्रभु के मार्ग पर आ जाएं और प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में वो आशीष देना शुरू कर देगा। प्रियो, जब आप शैतान के मार्ग में कार्य करने लगे, शैतान के बुरी युक्तियों पर चलने लगेंगे, शैतान की बुरी इच्छाओं के अनुसार चलने लगेंगे, तो शैतान आपको और उसमें जकड़े रहेगा, उसमें से निकलने नहीं देगा, क्योंकि उसको वही पसंद है, उसको पाप ही पसंद है, तो और उससे पाप जीवन से आपसे कराना चाहता है। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है हमसे प्रेम करता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है और चाहता है कि आपका जीवन बचे और उसका आपके जीवन उस शैतान के बंधन से अलग हो जाए, आपका जीवन संसार से अलग हो जाए। वो आज शिक्षा से दास है, आप उससे अलग हो जाए, आप दास न होइए। उसका किसका दास हुई? परमेश्वर के दास हुई, शैतान के दास मत हुई। शैतान तो को बनाना चाहता है, दास बनाना ही चाहता है और हमको सिर्फ फंसाया हुआ है। प्रियो, वो परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम किया और चाहता है कि हमारे पुत्र और पुत्री का जीवन बचे। परमेश्वर हमसे प्रेम कर, प्रेम नहीं किया होता इस संसार में जो दिखाई दे रहे कुछ नहीं। परमेश्वर से प्रेम करता है, चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्री की जीवन बचे, वो बचाना ही चाहता है, आपके जीवन को नाश नहीं करना चाहता है। और आप उससे अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शैतानी बंधन में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे लुझे हैं, उसी में बंधे हैं। प्रियो, जब आप उस शैतान के बंधन से आजाद हो जाएंगे, उस शैतान के मार्ग से अलग हो जाएंगे, तो शैतान आपके जीवन कार्य नहीं करेंगे। मेरा 100% का आपका वादा है। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर जो आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए, प्रभु में बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य। प्रियो, हम थोड़ा शैतान अपनी ओर फंसा लिया था, हम प्रभु के वचन को दे नहीं पा रहे थे, शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा था। प्रभु ने हमें खड़ा किया, तो आज प्रभु क्या करें? हम प्रभु के वचन को दे रहे हैं। प्रियो, आप प्रभु के वचन को सुनते नहीं हैं तो मेरा मन थोर हो जाता है, और जब मेरा मन थोर हो जाता है, आपका कितना परमेश्वर कितना थोर हो जाता होगा कि आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे हैं। प्रभु आपको क्या समझेगा कि मेरे आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप जो प्रभु का वचन बताया जा रहा है, आप प्रभु के वचन को सुनिए,
जितना हो सके प्रभु के वचन को सुनेंगे और जितना से शेयर करिए और कि दूसरा व्यक्ति भी परमेश्वर के वचन के वो जाने, वो यीशु मसीह का नाम जाने। प्रिय, आपके जीवन में एक कार्य करना है। आपका जीवन में यही कार्य कि आप यीशु मसीह की प्रचार करें। जितना प्रभु का प्रचार करेंगे, जितना प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, जितना प्रभु के वचन को बोएंगे, उतना क्या करेंगे, काटेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि जैसा तुम बोओगे वैसे गिरते काटे भी जाओगे। जैसा फल बोते हैं वैसे फल भी करेंगे। जैसे आप गेहूँ बोए तो गेहूँ ही नहीं काटेंगे, नहीं तो अब जाएंगे हम घास बोए हम धान काटने कैसे काटेंगे, नहीं ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है। आप जब परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो आपके जीवन क्या वो मिलेगा, वो आशीष आपको मिलेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आपका जीवन बचे। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और प्रभु के वचन पर चलेंगे। तो हम देखेंगे प्रभु के वचन से, देखिए परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 44 पद हम पढ़ेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियो, देखिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। देखिए लिखा है कि तुम 44 पद में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रवेश से आशीष प्रदान करें। बंधु प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का लिखा हुआ वचन है। कहता है परमेश्वर का वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या हो? आपका किसके ओर से? आप किसके पुत्र हैं? आप शैतान, पिता शैतान की ओर से आप हैं। लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। कौन सा लालसा? वही पाप, खून, लड़ाइयां आप करना चाहते हैं। शैतान के कार्य करना चाहते हैं, वही है पाप करना। परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, ये क्या है? पाप है। और अब जब पाप करते ही आप झूठ बोलते हैं किसी व्यक्ति से, तो आपका ये परिचय हो जाता है कि सिद्ध हो जाता है कि किसके पुत्र हैं, क्योंकि झूठ बोलना है किसका क्या? शैतान का काम। और जब आप शैतान के पिता हैं, पिता के पुत्र हैं आप, तो आप क्या झूठ बोलते हैं तो क्या है? शैतान के पुत्र हैं। ये तो क्लियर है, आप पता चला आज। क्योंकि परमेश्वर वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो परमेश्वर से चाहता है कि हम क्या करें? हम भलाई करें, दया करें, किसी के जीवन अनुग्रह करें, करुणा करें। परमेश्वर से ये चाहता है। और जो शैतान है, वो शैतान चाहता है कि बस
वो लड़ाई झगड़े, झूठ साज, झूठ बोलो, पाप करो, ये सब ये गंदी आदतें किसकी ओर से? वो शैतान की ओर से। पाप करने का है शैतान की ओर से, शैतान के प्रतीक है, चिन्ह है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है, कहता है कि जो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो वह तो आराम से क्या है? हत्यारा है। क्या है? खूनी हत्यारा है प्रियो। परमेश्वर हमें सिखाता है, तभी आप क्या है? उस शैतान की जाल में फंसे हुए हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बचाना तो चाहता है, पर क्या आप उससे निकलना चाहते हैं? नहीं निकलना चाहते हैं, आप उसी में फंसे हैं। प्रियो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है आपसे कि आप उस शैतान के बंधन से अलग हो जाइए और प्रभु के मार्ग में आ जाइए। और जब आप प्रभु के मार्ग पर आ जाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में वो आशीष देना शुरू कर देगा। ये कहने की बात नहीं है, प्रभु आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। और जो शैतान आपके जीवन में कार्य, शैतान भी आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्या? जब सच्चे बोलेंगे, सच भलाई कार्य करेंगे, सच्चा बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो क्या आप किसके पुत्र हैं? और परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो किसके पुत्र हैं? वो प्रतीक है किसके पुत्र हैं आप। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर बताए से आशीष प्रदान के प्रिय भाई बंधुओं। प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु के वचन को जो हम सुने हैं, इसके लिए हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कि प्रभु जो तूने आज के दिन में वचन सिखाया है प्रभु, वो प्रभु इस वचन को शैतान चुराने न पाए। प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, प्रभु ये जीवन तेरा ही दिया हुआ है, तेरा ही बनाया हुआ है, तो प्रभु को समर्पण करेंगे अपने जीवन को। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस समय जब इस आज के दिन में कोई भाई बहन के जीवन दुख है, परेशानियां हैं, विपत्ति उनके जीवन में आ रही है, दूर नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने नम्रता और दीनता के साथ हम प्रभु के चरणों में चलेंगे। तो प्रियो, आइए प्रभु के चरणों में चलेंगे। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जिनके स्वामी खुदा यीशु से नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरण में आते हैं खुदा। ओ पिता, तू वही हमारा सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ पिता, तूने हमारे जीवन को बनाया परमेश्वर। ओ पिता, आपका मौका धन्यवाद प्रभु। क्या प्रभु, तन मन धन और सबको तूने ही बनाया परमेश्वर। हमारे जीवन को, प्राण को रचने वाला परमेश्वर तू है खुदा। तू ही हमारा जीवन को रखवाला, तू ही है परमेश्वर। मौका अपने जीवन प्राप्त का हाथ में सकते हैं, पाप में सकते किसके लिए छोड़ किताब से गलती कर और खुदा इस रात के पिंजों की करते साफ साहित्य के मत क्या हुआ वो तुम कहा कि मान खोल जाए रोज पाओ तो मांगते पर बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ और शक्ति हमारे जीवन देखो। ओ पता मौसम बात ओ पैसा ओ तो बुद्धि पे जो जीवन एग्जाम होने वाला प्रेशर और एग्जाम का आप हमारे साथ तुमका तुम मत देखो मैं तेरे संग जन जाने होता है संग ओ पैसा तब संग 77% ओ पता मौका देने बात कोई अब जीप प्राप्त क्या तुम सब पिता सारी तरह गौरव जनल को देते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना रखा था प्रभु यीशु के नाम से सुनो दया कबूल करे आमीन।